दोस्तों, अगर आप मांस, मछली या अंडे नहीं खाते हैं तो टेंशन ना लें। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसमें मसल्स को स्ट्रांग बनाने की भी ताकत होती है। प्रोटीन एक ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन के बिना आपकी मसल्स कमज़ोर और बूढ़ी हो सकती हैं। प्रोटीन बॉडी टिश्यू बनाता है और उनकी मरम्मत करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। जिस तरह से शरीर के लिए कैल्शियम या विटामिन जैसे तत्व ज़रूरी होते हैं दोस्तों, ठीक उसी तरह से प्रोटीन भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से शरीर में खून की कमी, मांसपेशियों को नुकसान, थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, त्वचा का पतला होना, बीपी का लो होना, डायरिया और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को प्रोटीन की कमी से बचाने के लिए दोस्तों आपको प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर आप मंडे, मांस, मछली नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों इन जड़ी बूटियों को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो कौन सी जड़ी बूटियां हैं, आपको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम जानते हैं वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं। पहली जड़ी बूटी जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जो आपके शरीर को अंदर से स्ट्रांग बना देगी, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं दोस्तों, वो है अश्वगंधा। आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। इसे शरीर में जान भरने और उम्र को बढ़ाने वाली औषधि का दर्जा भी प्राप्त है। कई शोध में पाया गया है कि अश्वगंधा में शरीर में ताकत बढ़ाने और कार्डियो रिस्पिरेटरी फंक्शन में सुधार करने की क्षमता होती है। यह प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है और इसके नियमित सेवन से कॉर्टिसोल का लेवल कम करने, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने, मांसपेशियों को विकास और उन्हें मजबूत करने में दोस्तों मदद मिलती है। तो एक दिन में हमें कितना अश्वगंधा लेना चाहिए दोस्तों? मार्केट में आपको अश्वगंधा की जड़ी भी मिल जाएगी, टैबलेट, कैप्सूल एंड सिरप मिल जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है अश्वगंधा का चूर्ण, सबसे अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, अश्वगंधा का चूर्ण जब भी लेना, प्रयास करना इसे ठंडी के समय में लेना तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे आप हर एक समय में इसे ले सकते हैं। तो लेने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध आपके घर का होना चाहिए और उसी 1 गिलास दूध में दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिला करके रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। और इस दूध को लेने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और 1 घंटे के बाद ही सोना है, यानी कि दूध के साथ रात में आपको लेना है। जब भी इसे लेना लगातार दोस्तों 28 दिन तक लेना। अगर आपको और ज़्यादा कमज़ोरी मालूम हो रही है, आप अपने शरीर की बॉडी बनाना चाहते हैं तो लगातार 3 महीना, यानी पहला स्टेप 28 दिन आप ले सकते हैं या तो 3 महीने लगातार लेना। हाँ, 3 से 4 महीने लगातार मत लेना। अगर आपको इसे हमेशा कंटिन्यू अपने रूटीन में शामिल करना है तो बीच में एक एक महीने करके गैप करना पड़ेगा। तो दूसरी औषधि है दोस्तों, है शतावरी। शतावरी मांसपेशियों के विकास के लिए एक बढ़िया जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बढ़ाने, मांसपेशियों का विकास और उन्हें मजबूत करने को भी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और इसके लिए भी इसमें भरपूर प्रोटीन्स होते हैं। इसमें मौजूद स्टेरॉइड्स फैपोइन को टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जबकि अमीनो एसिड शरीर में प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, शतावरी को कैसे लेना है? शतावरी को भी अश्वगंधा की तरह ही लेना है। इसे 1 चम्मच दूध के साथ रोज़ रात में एक ही बार लेना है। ये भी दोस्तों ये 28 दिन कम से कम, नहीं तो 3 महीने आप इसे ले सकते हैं। तीसरी है दोस्तों कड़वा संतरा। दोस्तों, मीठे या खट्टे संतरे की तुलना में कड़वे संतरे सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होते हैं।
मित्रों, कड़वे संतरे में अल्कालॉइड पाया जाता है जो मांसपेशियों को नुकसान के बिना फैट को कम करने का काम करता है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि यह तत्व चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे कैलोरी बर्न बढ़ जाती है और आपको दोस्तों आपको जो तगड़ी मसल्स चाहते हैं उसका इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो कड़वे संतरे को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, एक कड़वा संतरा या कोई भी फल जब भी खाना उसे दिन में खाना, फल रात में नहीं खाना चाहिए। फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। फल खाने के 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी जो भी फल खाना दोस्तों इसे दिन में खाना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ है आयुर्वेद की जड़ी बूटी, वो है दोस्तों सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल लंबे समय से पुरुष एवं विकारों के इलाज में के लिए किया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली दवा खोज रहे हैं तो दोस्तों सफ़ेद मूंगफली आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो सफ़ेद मूंगफली का सेवन कैसे करना चाहिए दोस्तों, इसका भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर सब बेस में आता है। तो इसका भी आप पाउडर उपयोग करिए, सबसे बेस्ट है। इसका पाउडर भी दोस्तों जैसे आप अश्वगंधा और शतावर ले रहे हैं, इसे 1 चम्मच दूध के साथ रोज़ रात में 1 बार लेना है। कम से कम 28 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगली जड़ी है दोस्तों वो है गोखरू। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल किडनी रोग, डायबिटीज और प्रजनन विकारों सहित अन्य बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दुष्परिणाम पैदा किए बिना ही टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। प्रोटीन से भरपूर यह जड़ी बूटी मांसपेशियों को शक्तिशाली भी बनाती है। दोस्तों गोखरू का सेवन भी हमें इसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से हम सफ़ेद मूंगफली, शतावरी और अश्वगंधा का करते हैं। सिर्फ रात में 1 बार लेना है और एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। 28 दिन, कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगला जो आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली रसायन है वो है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है। इसके सेवन से शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। यह चूर्ण हमारे शरीर से सैकड़ों बीमारियों को नष्ट कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखता है। इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों त्रिफला सेवन का हमें कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और लेना है शुद्ध शहद। शुद्ध शहद लेना है आपको 2 चम्मच, दोनों को एक में मिला लीजिए और आपको इसे लेना है सूर्य डूबने के पहले, शाम को 5 से 6 बजे शहद और त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। इसे सेवन करने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों इस तरह से त्रिफला का सेवन आप ताकत के लिए कर सकते हैं। दोस्तों त्रिफला का सेवन हम बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन जिस तरीके से करते हैं उसके सब अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आपको इसे ताकत के लिए लेना है तो शहद के साथ लेना है और घी के साथ लेना है। अगर आपको दोस्तों इसे पेट साफ़ करने के लिए लेना है, गैस एसिडिटी के लिए लेना है, तो दोस्तों इसको हमें पानी के साथ या दूध के साथ लेना चाहिए। तो जिस तरह से आप प्रयोग करेंगे उस तरह से इसके अलग अलग फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये है त्रिफला के सेवन। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी हैं।